नमस्कार दोस्तों, मैं आरोग्य हेल्थ केयर से डॉक्टर दीपा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हमें कोई भी बीमारी क्यों होती है, इसके कारण क्या होते हैं। तो दोस्तों, जब भी हम बीमार पड़ते हैं तो सबसे पहले हमारा ब्लड रिपोर्ट टेस्ट होता है। उसी टेस्ट के अकॉर्डिंग ही हमें पता चलता है कि हमें ये बीमारी है। तो ये बीमारी हमें हुई कैसे। ये सारी बीमारियां हमारे रहन सहन, खान पान, आचार विचार, ये सारे फैक्ट आ जाते हैं। चाहे वो कोई सा भी बीमारी हो, सिर से लेकर पैर तक जो भी आपको बीमारी हो रही है, इसका मेन काज आप ये सारी चीज़ें होती हैं। मैं आपको बहुत ही सरल भाषा में समझाने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिए। मान लीजिए ब्रेन से रिलेटेड बीमारियां जैसे माइग्रेन, वर्टिगो, अनिद्रा या मानसिक बीमारी, लंग्स से रिलेटेड कफ कोल्ड, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस अस्थमा, ये सारी बीमारियां, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड बीमारियां कॉन्स्टिपेशन, गैस, एसिडिटी, फूड एलर्जी, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, लिवर सिरोसिस जैसी गंभीर बीमारियां, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड बीमारियां, बोन, मसल, नर्व सिस्टम से रिलेटेड कोई सी भी बीमारियां, इन सभी का जड़ हमारा रहन सहन, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। मान लीजिए जो भी हमने खाया है उसका सही डाइजेशन नहीं हो पाता है, तो सही मात्रा में जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है, जो रस ज़रूरी है, वो पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता है, जिससे हमें सप्त धातु की ज़रूरत होती है। ये सप्त धातु ही शरीर को धारण करती है। धातु मतलब धारण करना। ये सप्त धातु हैं रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र धातु। साधारण भाषा में समझाऊं तो अगर जो हमने खाया है अपच के रूप में वो उत्पन्न हुआ, तो जो अपच है यानी कि जो खाना हमारा सड़ चुका है, एक तरह से वो टॉक्सिन बन गया। अब यही टॉक्सिन ब्लड में जाएगा और ये जो टॉक्सिन वाला ब्लड है पूरे शरीर में घूमेगा और जहाँ जहाँ जाएगा वो उस तरह की बीमारी को प्रमोट करेगा। अब ये जानिए कि आपका जो खाया हुआ फूड है वो पचा क्यों नहीं, डाइजेस्ट क्यों नहीं हुआ। इसका सही आंसर ये है कि आपने खाने का कॉम्बिनेशन ठीक नहीं रखा, टाइमिंग सही नहीं रखा। ये सारे फैक्ट आते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, यहाँ मेन जो है वो टाइमिंग का है और कॉम्बिनेशन का है। इन सभी टॉक्सिन की वजह से वात, पित्त, कफ इम्बैलेंस होता है, जिससे ये सारी बीमारियाँ आती हैं। या फिर अग्नि जल वायु का बैलेंस बिगड़ता है, तो ये सारी बीमारियाँ आती हैं। तो अब रही बात इन सब को बिना दवाई के हम कैसे ठीक करें। अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो उसमें मेडिसिन आता है, बट हम यहाँ मेडिसिन की भी बात नहीं करते हैं, हम नेचुरोपैथी योगा की बात करते हैं। तो हम यहाँ पर नेचुरोपैथी बिल्कुल नेचुरल तरीके से ये सारी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। इन सभी बीमारियों का इलाज हम नेचुरोपैथी, डाइट, एक्सरसाइज, प्राणायाम के द्वारा करते हैं। डाइट में हम जो कॉम्बिनेशन देते हैं वही आपको रूटीन फॉलो करना होता है। इसके अलावा आपको हल्के फुल्के एक्सरसाइज, नेचुरोपैथी के कुछ ट्रीटमेंट दिए जाते हैं। अगर आप हमारे सेंटर में आ सकते हैं तो बेहतर होगा, अगर नहीं आ सकते हैं तो जो हम बोले ट्रीटमेंट के लिए वो आप कर लीजिए। डाइट जैसा कहा गया है वैसा ही आप रूटीन में फॉलो कीजिए। आगे जैसे मैंने कहा कि प्राणायाम का अलग से मैं बनाऊंगी, तो वो प्राणायाम किस तरीके से होगा, आपकी बीमारी से रिलेटेड होगा। तो जो भी मुझे फॉलो कर रहा है वो अपना ब्लड ग्रुप मुझे भेज दे, उसके अकॉर्डिंग जो भी बीमारी होगी उसके अकॉर्डिंग ही मैं उसका चार्ट तैयार करूँगी। जो भी प्राणायाम होगा वो मैं उसे सजेस्ट करूँगी। इस तरीके से आप पूरा रूटीन आप चेंज कीजिएगा। 21 दिन में, 21 दिन बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, आप 7 दिन में ही फ़र्क देखना शुरू कर देंगे
और 6 महीने में पूरी तरह से कोई भी बीमारी हो रूट से ख़त्म हो जाता है, क्योर हो जाता है पूरी तरह से। कोई भी बीमारी हो, बस आपको टाइम देना है। आज के लिए बस इतना। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाला वीडियो आपको मिल जाए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हमारी कामना आपका आनंदमय जीवन। यही कामना के साथ मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। नमस्कार, थैंक यू।